हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को रखा जाता है। मान्यता है कि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ के व्रत का महात्म बताया था। आपको बता दें कि महाभारत में भी द्रौपदी ने अर्जुन के लिए व्रत रखा था। इस बार करवा चौथ जैसे कि पड़ रही है और करवा चौथ की पूजा विधि विधान से करी जाती है। इस पूजा में करवे का बहुत महत्व माना जाता है। आपको बता दें, इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। करवे में कई चीजें भरी जाती हैं, इस पर अलग अलग बातें हैं। करवा चौथ वाले दिन सूर्योदय के साथ ही इस व्रत की शुरुआत हो जाती है। चंद्रमा को देखने के लिए यह व्रत सही तरह से पूर्ण होता है। जब हम चंद्रमा को देख लेते हैं उसके बाद ही ये पूर्ण होता है। आपको बता दें कि करवा चौथ पर महिलाएं सुबह से निर्जला व्रत रखती हैं और चांद के दर्शन के बाद ही व्रत को खोलती हैं। और इसके साथ ही शुद्ध मन के साथ करवा चौथ व्रत का संकल्प लेकर उसकी शुरुआत कर लेती हैं सुबह से ही। और करवा चौथ में इस्तेमाल किए जाने वाला करवा बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यह मिट्टी का बना हुआ होता है और साथ ही देश के अलग अलग जगह पर इसकी बनावट अलग तरह से बनी हुई भी होती है। अब तो सजे हुए भी करवे आ रहे हैं, आप मिट्टी के वो भी ले सकती हैं। आपको बता दें कि मिट्टी को पंच तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही करवे को देवी का प्रतीक चिन्ह समझकर पूजा की जाती है। जिनके पास मिट्टी का बना हुआ करवा नहीं होता है वो लोग तांबे या स्टील के लोटे को करवे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पूजा के दौरान दो करवे बनाए जाते हैं। इसमें एक देवी माँ का माना जाता है और दूसरा सुहागन महिला जो व्रत रखती है उसका करवा माना जाता है। तो आपको दो करवे लेने हैं और एक अपना रखना है, एक माता रानी का। आपको बता दें कि पूजा करते समय करवा चौथ व्रत कथा जरूर सुने। आप अगर दोपहर को सुनती हैं तो दोपहर को सुन लें। उसके बाद आप अगर आपके घर में कुछ खा लेते हैं तो आप खा सकती हैं, नहीं तो आप निर्जला व्रत रखें। और इसके बाद महिलाएं शाम को अर्घ देती हैं और बायना निकालती हैं। दूसरा जो करवा होता है, एक तो महिलाएं अर्घ देती हैं यानी जिसे उस महिला की सास ने दिया होता है उससे तो अर्घ दे देती हैं। और जो दूसरा करवा होता है जिसे करवा बदलने वाली प्रक्रिया करते वक्त महिला ने अपनी सास को करवा देती हैं, उसे भी आपको अर्घ देना है। वो माता रानी का होता है, इसलिए माता रानी की उसका अर्घ देना है आपको। जो याद रखें कि जब आप करवा लेके आए हैं तो उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। करवे में रक्षा सूत्र जरूर बांधें और हल्दी और आटे का मिश्रण बना के उस पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। करवे में अब हम बात कर लेते हैं क्या भर सकते हैं। करवा रखने से पहले जमीन पर पीला रंग मिलाकर मिट्टी से गौरी जी को बनाया जाता है। साथ ही उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बिठाए भी जाते हैं। गौरी जी पर चुनरी, बिंदी, सुहाग की सामग्री आदि श्रृंगार वगैरह सब चढ़ाए जाते हैं। आपको बता दें कि कुछ लोग करवे के अंदर गेहूं भरते हैं, उसके ढक्कन में शक्कर को भरते हैं। इसके बाद करवे पर 13 रोली की बिंदी को रखकर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कहानी को सुना जाता है। आपको बता दें कि कथा को सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर महिलाएं अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं, फिर उन्हें करवा दे देती हैं। कुछ शहरों में जैसे हम देखते हैं तो करवा में जल और दूसरे करवे में दूध को भी भरा जाता है और फिर उसमें तांबे और चांदी का सिक्का डालते हैं। इसके बाद गौरी गणेश जी की पूजा करी जाती है। फिर महिलाएं अपनी भी पति की दीर्घायु की कामना और चांद को अर्घ देने के बाद करती हैं। इस व्रत का समापन करते वक्त करवे से जलपान करके महिलाएं व्रत तोड़ती हैं। इस तरह से विवाहित महिलाएं अपने करवा चौथ का व्रत करती हैं। अगर आप करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो इस विधि से रख सकते हैं। और नॉर्मल आपको सरल विधि बता दें तो 2 आप करवे लीजिए, उसके दोनों में ही आपको जल भरने हैं और जल गंगा जल जरूर डाल लीजिए। और दूध जो होता है चंद्रमा का प्रतीक होता है, थोड़ा सा आप दूध डाल लीजिए और वो जल आपको चढ़ाना है। गेहूं के अलावा आप नॉर्मल जल भर के रख लीजिए करवे में। इस तरह से आप जल भरकर भी सादा जल भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको गेहूं ही भरने हैं। तो सबके घर के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो नॉर्मली अगर आप जल भी भरते हैं और थोड़ा सा गंगा जल डाल लेते हैं और फिर कहानी सुन लीजिए, दोनों करवे रख के फिर करवे बदल लीजिए। करवे बदलने के बाद फिर पूजा पाठ करके आप दोनों जल ऊपर जब रात को चंद्रमा निकले
एक पार्वती मैया की तरफ से, एक अपनी तरफ से, दोनों जल आपको ऊपर छत पे चढ़ा देना है चंद्र देवता को, और आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, और बेल आइकन ऑल पर जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप पर पहुंचती रहे। करवा चौथ से और भी संबंधित वीडियो हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।